आपने कभी हाईवे पर गाड़ी चलाई होगी तो आपको जरूर पता होगा कि जिस तरह हाईवे पर गाड़ी अपनी मस्ती में चलती है और अचानक एक स्पीड ब्रेकर आ जाए तो पूरी राइड का मजा किरकिरा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के साथ। बड़े दिनों बाद तो सरकार पटरी पर आई थी, फिर चाहे कहने को ही सही, सरकार और उनके मंत्री होटल से निकलकर अपने दफ्तरों में पहुंच गए थे। दफ्तरों में एंट्री के बाद विधायकों को इंतजार था तो कैबिनेट में शामिल होने का, पर इन सभी विधायकों के स्पीड में चलती गाड़ी के सामने अचानक ब्रेकर नहीं, पूरी रोड ही खराब आ गई है। अब जब तक रोड सही नहीं होती तब तक विधायकों को पहले की ही तरह सब्र करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। कैबिनेट में शामिल होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने वाले विधायकों और राजनीतिक नियुक्तियों की आस लगाए बैठे नेताओं को फिलहाल झटका लग सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2 दिनों के भीतर जिस तरह से सरकारी खर्च कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उससे कम यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वित्तीय संकट के बीच सरकार कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करके अगले कुछ महीनों तक अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहेगी। कांग्रेस सरकार की ओर से सर्कुलर जारी करके वाहन खरीद करने से लेकर मंत्रियों और अफसरों तक के विदेश यात्रा तक पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में यदि राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट विस्तार किया जाता है, उस स्थिति में मंत्रियों के लिए नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके आवास पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह से राजनीतिक नियुक्तियां करने पर कई तरह से खर्च बढ़ जाएंगे, जिसे पूरा करना सरकार के लिए चुनौती होगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां संभव ही नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से केवल उन्हीं नियुक्तियों को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा जिसे संवैधानिक तौर पर करना बेहद जरूरी है। नेताओं को प्रदेश की आर्थिक स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि राज्य की सरकार अभी किस मोड़ से गुजर रही है और इस हालत में सरकार कैबिनेट विस्तार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके पीछे एक कारण खर्चा है तो साथ के साथ इसे सरकार की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी सचिन पायलट व गहलोत शांत हुआ ही है और दोनों अपनी ओर से अपने अपने खास लोगों को कैबिनेट में जगह देने पर अड़े हुए हैं। सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि सचिन पायलट की वापसी में सबसे अहम पॉइंट ही उनके साथियों को कैबिनेट में जगह देना था। पूरे 35 दिन तक चले सियासी संकट के लिए प्रियंका गांधी संकट मोचन बनकर आई थी और प्रदेश की सरकार पर मंडरा रहे खतरों के बादलों को हटा भी दिए थे और आगे भी इस मुद्दे पर पूरी पकड़ बनाए हुए थी। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका मेन काम ही यही था कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो दोनों के नेताओं को कैबिनेट में बराबरी की जगह मिलेगी। तो अब शायद यही लगता है कि गहलोत सरकार खर्चे के नाम पर कैबिनेट के विस्तार पर रोक लगाने में लगी हुई है। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करें। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।